हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी इस गरीबी के ट्रैप में फंसे हुए हैं? अगर आप फंसे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ज़रूर देखें और इसे समझने का कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले एसेट्स और लायबिलिटीज़ से हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ को समझना होगा। अब सिंपल भाषा में समझते हैं कि एसेट्स वो चीज़ है जो कमा के हमारे जेब में पैसे देते हैं, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ है जो हमारी जेब से पैसे खींचते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया पैसे को, जैसे कि कोई स्टॉक ख़रीदा, तो वो हमें पैसे ला के देती है हमारी जेब में। और वहीं पर अगर हम लायबिलिटीज़ का एग्जांपल ले लें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कार की, कि अगर हम कार ले लें तो वो हमारी जेब से पैसे खींचते हैं अगर हम उसे पर्सनल यूज़ करें तो। अगर हम उसे रेंट पे लगाए तो वो कमा के भी हमें देती है, लेकिन अगर हम उसे पर्सनल यूज़ करें तो वो फिर हमारे लिए लायबिलिटीज़ हो गया। तो इस तरीके से हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ समझ में आ गई कि जो चीज़ पैसे जेब में देते हो वो एसेट्स, और जो लेते हैं वो लायबिलिटीज़। एसेट्स और लायबिलिटीज़ को समझने के बाद हम इस फ्लो चार्ट को देखते हैं, जो कि डिस्क्राइब करती है एक रिच, पुअर और मिडिल क्लास लोग को। स्टार्ट करते हैं पुअर से, कि यहाँ पे दोस्तों पुअर लोगों का जो जॉब से सैलरी आती है, वो सैलरी कुछ ज़्यादा चल नहीं पाती है, एक्सपेंसेस खर्च में ही वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कि टैक्स देना, घर का भाड़ा देना, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, कपड़े, इन सब में वो इतने में ही उसका सैलरी ख़त्म हो जाती है और इससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उसके पास कुछ सेविंग नहीं रह जाती, और इसीलिए पुअर है। और मिडिल क्लास की अगर स्टेटमेंट देखें तो मिडिल क्लास की जैसे ही सैलरी आती है, इसका सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा होता है दोस्तों, इसीलिए इसका सैलरी एक्सपेंसेस में ही ख़त्म नहीं होती, खर्च में ही ख़त्म नहीं होता है। इसकी सैलरी लायबिलिटीज़ होते हुए खर्च में जाती है। अब जैसे कि इसकी सैलरी आती है, ये कार लोन लिए होते हैं, क्रेडिट कार्ड लिए होते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारा लोन्स होते हैं। तो पहले ये लोन्स को पेमेंट करती है और उसके बाद अपने एक्सपेंसेस की तरफ बढ़ते हैं, और अपने एक्सपेंसेस को देखते हुए इसकी भी सैलरी ख़त्म हो जाती है। तो पुअर क्लास में जो था दोस्तों, उसमें सैलरी थी, इनकम थी और एक्सपेंसेस थी, ये दोनों बराबर थे, ख़त्म हो गए। पर मिडिल क्लास में क्या है, इनकम थोड़ा सा ज़्यादा है तो एक्सपेंसेस में ही ख़त्म नहीं होते हैं, तो वो लायबिलिटीज़ होते हुए उसका लायबिलिटीज़ भी थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए वो लायबिलिटीज़ होते हुए एक्सपेंसेस को टच करके वो ख़त्म हो जाती है। अब रिच का स्टेटमेंट देखें तो रिच का इनकम बड़ा होता है, एसेट्स भी बड़ा होते हैं, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों। इनकम बड़ा है, एसेट्स भी बड़ा है, पर लायबिलिटी छोटा है। अगर लायबिलिटी छोटा है तो फिर एक्सपेंसेस भी छोटे हैं। तो अब लायबिलिटी छोटा होने के कारण इसका इनकम तो बहुत आता है पर खर्च बहुत कम होते हैं, और इनकम इसके पास रह जाते हैं, और जो पैसे इनके पास रह जाते हैं वो इसे री इन्वेस्ट करते हैं और फिर से एसेट्स खरीदते हैं, और ये इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते अमीर और अमीर होते जाते हैं, और गरीब होते जाते हैं। ये सीक्रेट है दोस्तों कि लोग एसेट्स और लायबिलिटीज़ को समझ नहीं पाते हैं और ज़िंदगी भर गरीब रह जाते हैं। पुअर जो होते हैं वो लोगों का मेंटालिटी होता है कि हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा घर है, और रिच का माइंडसेट बिल्कुल अलग है। वो ये नहीं सोचते कि घर उसका एसेट्स है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि लायबिलिटीज़ में उसका घर आता है। वो इसलिए कि पुअर लोग तो सबसे पहले ये सोच लेते हैं कि अगर हम रेंट पे रहे तो हमें ज़्यादा पैसा खर्च होगा, हमारा अपना घर है इसीलिए हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। पर ये सब कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में ये बात ये है कि अगर हमारे को घर है तो कल उसका टैक्स भी देना होगा, उससे बिल भी आएगा, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगेगा। तो वो तो एक तरीके से हमारा जेब से पैसे निकाल रहा है, कमा के तो दे नहीं रहा। हाँ, अगर हम उसे रेंट पे लगाए तो फिर भी वो हमें इनकम दे सकती है। पर अगर हम खुद की पर्सनल यूज़ के लिए घर लिए हुए हैं तो हम उसे रेंट पे नहीं लगा सकते, तो वो तो हमारी जेब से पैसे ही खींचेगा। तो अगर वो हमारी जेब से पैसे खींच रहा है तो वो हमारे लिए हो गया लायबिलिटीज़। लेकिन पुअर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारा घर हमारे लायबिलिटीज़ है। उनको ये बात बोलते ही गुस्सा आ जाता है कि हमारा घर हमारा लायबिलिटीज़ कैसे हो सकता है, वो हमारा एसेट्स है। पर रिच लोग यह समझते हैं कि आज
मैं इतना बड़ा घर में हूँ सपोज़, तो इसमें टैक्स भी उतना ही बड़ा लग रहा है, उसका बिल भी उतना ही आ रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी उतना ही आ रहा है। पर पुअर ये लोग समझ नहीं पाते हैं, पुअर लोग ये समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।